ये खबर सुनकर आप लोग बेहद खुश होने वाले हैं। पिछले 10 हफ्तों से हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारत के रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं और भारत की करेंसी रुपीस भी लगातार डीवैल्यूएट हो रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध का भारत के रिजर्व्स और इंडियन करेंसी रुपीस के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 हफ्तों यानी 70 दिनों के अंदर भारत को बहुत ही ह्यूज लगभग $40 बिलियन का भारी नुकसान हो गया था, जो कि भारतीय करेंसी में 3,11,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स में ये गिरावट पिछले 8 से 10 सालों में किसी भी तिमाही यानी 3 महीनों में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। लास्ट वीक आरबीआई ने 13 मई को खत्म हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार 10वें हफ्ते $2.6 बिलियन की गिरावट के बाद $593 बिलियन पर आ गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस हफ्ते भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत ही बड़ा जंप मारा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में एक ही बार में $4.2 बिलियन का बहुत ही भारी उछाल देखने को मिला है। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक मई 20 को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.2 बिलियन बढ़कर अब $597.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का नया आंकड़ा $597.5 बिलियन है। अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई अब कोशिश करेगा कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स कम से कम $600 बिलियन के आसपास मेंटेन रहें। इसलिए अगले हफ्ते से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और अब ये $600 बिलियन के मार्क के आसपास ही रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा $642 बिलियन तक रह चुका है, जो भारत ने पिछले साल 3 सितंबर को टच किया था। $642 बिलियन हमारा ऑल टाइम हाई आंकड़ा है। उसके बाद से लगातार नीचे गिरते गया। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में हमने रशिया को भी पीछे कर दिया है और अब अपना 4th स्पॉट वापस हासिल कर दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स वाली टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर के ऊपर $3.3 ट्रिलियन के साथ चाइना, दूसरे नंबर पर $1.3 ट्रिलियन के साथ जापान, $1 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर इंडिया और 5वें के ऊपर $583 बिलियन के साथ रशिया है। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि टॉप 10 फॉरेक्स रिजर्व्स वाले देशों की लिस्ट में भारत और सऊदी अरब अकेले ऐसे 2 देश थे जिनके फॉरेक्स रिजर्व्स बड़े हैं। बाकी सबके फॉरेक्स रिजर्व्स में कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिली है। सऊदी अरब के फॉरेक्स रिजर्व्स इस समय $450 बिलियन तक पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब इस समय बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस का भरपूर फायदा उठा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इस समय $114 पर बैरल के आसपास चल रही है और अभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का तो कोई आसार नहीं लग रहा है। ऐसे में सऊदी अरेबिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में आगे और भी तेजी से बढ़त देखने को मिलेगी। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $1 ट्रिलियन कब तक पहुंच पाएंगे? साल 2025 या फिर साल 2030 तक? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।